ये कहानी है एक सिगरेट की, जिसे पीने की जगह ही नहीं मिल रही। तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी के नरेटर के पास, सुनते हैं उनकी जुबानी। इंजन ने एक आखिरी हीरोइक हीरोइक सांस ली जैसे ही मैंने अपनी बाइक मॉल रोड के पास पार्क की। ऑलमोस्ट ड्रामेटिक था यार। और फिर वो हवा, पहाड़ी हवा मेरे चेहरे से टकराई। क्रिस्प थी और थोड़ी स्मग, सुपीरियर। हाँ मतलब हवा में भी एक एटीट्यूड था, समझ रहे हो? जैसे कह रही हो वो, वेलकम टू शिमला बडी, रूल्स फॉलो करना। मैंने अपना हेलमेट ऐसे उतारा जैसे कोई वॉरियर जंग जीत कर लौटा हो। फील आ रही थी पूरी। बस ये मेरा घर नहीं था, ये एनिमी टेरिटरी थी। और वो नो स्मोकिंग जोन के साइन बोर्ड्स, कसम से ऐसा लग रहा था जैसे चीख चीख कर मेरा ही नाम ले रहे हो। हे यू ऑन द बाइक, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आसपास सब नॉर्मल था। कपल्स हाथ में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे, क्यूट डॉग्स अपनी पूंछ हिला रहे थे। कबूतर, भाई साहब कबूतर ऐसे अकड़थर चल रहे थे जैसे शिमला के असली मालिक वही हों, शायद प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हों। और मैं बस एक आदमी था, जेब में निकोटीन का खजाना और दिल में पाप का बोझ लिए हुए। ओके, मिशन, एक कोना ढूंढो जल्दी। एक दुकान के पीछे, हाँ ये सही है, परफेक्ट ठिकाना, शांत, डिस्क्रीट, नजर बचा के, कोई गवाह नहीं सिवाय, अरे यार फिर एक कबूतर, वही जजमेंटल लुक। कसम से उसने सिर टेढ़ा किया जैसे बिना आवाज के कह रहा हो, डूड सीरियसली मत कर यार। पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। क्लिक, लाइटर की आवाज गूंजी, फ्लेम, नारंगी लौ नाची, इनहेल। जिंदगी, स्वीट स्वीट रिबेलियन। 2 सेकंड बाद कंधे पर थपथपाहट। अरे नहीं, सर यहां स्मोकिंग मना है। एक लोकल पुलिस वाला पकड़ा गया। एकदम फिल्मी सीन, धुएं के बीच से प्रकट हुआ जैसे कोई डिवाइन पनिशमेंट हो। सीरियसली टाइमिंग देखो बंदे की। मैंने अपनी सबसे मासूम मैं तो गाय हूं वाली स्माइल दी। ऑफिसर मैं तो बस लाइटर चेक कर रहा था, नया लिया है ना। उसने घूर कर देखा। उसकी आंखों ने कहा, बेटा ये एक्टिंग कहीं और। कबूतर वो फुर हो गया, उसे पता था ड्रामा खत्म। मैंने हार मान ली, सिगरेट बुझाई, सिर झुकाया। फाइन, शिमला 1, मैं 0। ओके, प्लान बी, टूरिस्ट बनो, घूमो फिरो। मैं मॉल रोड पर आगे बढ़ा। मानना पड़ेगा जगह खूबसूरत थी, हर कोना पोस्टकार्ड परफेक्ट। पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग्स, गुब्बारे वाले बच्चे और हनीमून कपल्स, वो ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे जैसे रोमांस कोई फुल टाइम सरकारी नौकरी हो, बिना किसी टेंशन के। लेकिन यहां कुछ अजीब था। मॉल रोड पर हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे सबने किसी गुप्त प्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हो कि हम न सिगरेट पिएंगे न किसी को पीने देंगे। हवा भी ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसे किसी लैब में नॉन स्मोकिंग सर्टिफाइड का ठप्पा मिला हो। ताज़ी, साफ और बहुत जजमेंटल। और ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, शहर सचमुच देख रहा था। हर स्ट्रीट वेंडर एक अनऑफिशियल मॉरल गार्डियन बना हुआ था। चाय की चुस्कियां लेती हर आंटी थी, उनकी नजरें स्कैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे नो स्मोकिंग का बोर्ड उन्होंने ही डिजाइन करवाया हो अपनी पर्सनल देखरेख में। यहां तक कि बंदर, छतों पर बैठे बंदर, वो भी ऐसे घूर रहे थे जैसे बिना पगार के सिक्योरिटी गार्ड हों, जिनकी ट्रेनिंग सीधे MI6 से हुई हो। उनकी आंखों में लिखा था, ट्राई मी। इस पॉइंट पर मुझे एहसास हुआ मैं टूरिस्ट नहीं था यार। आई फेल्ट लाइक अ क्रिमिनल आउट ऑन पेरोल, एक कैदी जिसे बस थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ा गया हो, वो भी कड़ी निगरानी में। द होल वाइब वॉज ऑफ, टोटल वाइब मिसमैच। बहुत हुआ घूमना, होटल चलते हैं। सुनो होटल का किस्सा। ओके। होटल एक क्यूट हेरिटेज जगह थी, जहां नियम ज्यादा थे और प्लग पॉइंट्स कम। लॉबी में सैनिटाइजर की गंध थी। रिसेप्शनिस्ट एक आदमी जिसकी मुस्कान इतनी नकली थी कि वो टैक्स फाइल कर सकती थी। उसने चाबी दी। सर होटल परिसर में धूम्रपान सख्त वर्जित है, उसने कहा, मुस्कान और चौड़ी करके। अच्छा जी। मैंने मासूमियत से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं धूम्रपान नहीं करता। झूठ। ऑब्वियसली उस आदमी ने पलक नहीं झपकाई। वो जानता था, मैं जानता था कि वो जानता है। एक खामोश युद्ध। हाँ बिल्कुल। कमरा छोटा पर ठीक था। एक सिंगल बेड, एक विंटेज लैंप जो ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे हॉन्टेड हो। मैंने बैग पटका, दरवाजा बंद किया और खिड़की खोली। लूप होल। मैंने कोशिश की, आधा धड़ बाहर, सिगरेट ऐसे हाथ में छुपाई जैसे कोई राज हो। रिस्की। मैंने जला ही ली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सर मैं जम गया। जी। वही रिसेप्शनिस्ट की आवाज।
विनम्र पर तेज। सर, बस याद दिला रहा हूं, ये एक नॉन स्मोकिंग होटल है। ओह नो। मैं पैनिक कर गया। सिगरेट कोने में फेंकी, पैर से कुचली और दरवाजा खोला। और वो खड़ा था? वो खड़ा था, एक छोटा एयर फ्रेशनर ऐसे पकड़े हुए जैसे कोई हथियार हो। एयर फ्रेशनर? सर, कुछ स्मेल आ रही है, उसने कहा। अब क्या? बाहर से आ रही होगी, मैंने कहा, ऐसी मुस्कान के साथ जैसे किसी ने सबूत निगल लिया हो। मान गया वो? उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, एयर फ्रेशनर स्प्रे किया। एक बार, 2 बार। हम दोनों झूठ के उस नकली लेवेंडर बादल में खड़े रहे। ऑकवर्ड। बहुत। जैसे ही वो गया, मैंने दरवाजा बंद किया और खुद से फुसफुसाया, शिमला 2, मैं 0। स्कोर बढ़ रहा है शिमला का। हाँ। फिर मैं बिस्तर पर लेट गया, छत के पंखे को घूरते हुए जो मेरे अपराध बोध की तरह घूम रहा था। सोचा शायद ये रिहैब है जिसके लिए मैं रात के 3,500 रुपए दे रहा था। शाम तक मैंने सोचा शायद मैं रिज के पास एक सिगरेट चुपके से पी सकता हूं। ओके, रिज पर। लेकिन हवा, वो हवा। क्या हुआ? जिस पल मैंने लाइटर जलाया, हवा का एक झोंका इतनी जोर से आया कि मेरी सिगरेट एक हवाई जहाज की तरह उड़ गई। अरे यार! शहर हंसा। मैंने सुना, हवा ऐसे चिल्लाई जैसे घोषणा कर रही हो, अच्छी कोशिश थी निकोटीन बॉय। हाँ, हवा बोल रही है अब। मैंने वापस चिल्लाया, समझ गया, ठीक है, तुम जीते। लोग मुड़कर देखने लगे। जाहिर है। एक बच्चे ने मेरी तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, पापा, क्या वो ठीक हैं? नहीं बच्चे, मैं ठीक नहीं हूं। मैं एक कैफे के बाहर बेंच पर बैठ गया। तभी मैंने उसे देखा। एक लड़की, लाल स्कार्फ पहने, गुंगराले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो ऐसे खिलखिलाकर हंस रही थी जैसे दुनिया में कोई गमी ना हो। अच्छा। जैसे दुनिया बनी ही उसे खुश करने के लिए हो। उसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, शिमला नरम पड़ गया। जजमेंटल हवा थम गई, घूरती हुई आंखें कहीं और देखने लगी, और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, जैसे कोई बिजली कौंधी हो। एक नशे को रोकने के लिए शायद दूसरा नशा चाहिए होता है। ओहो। हुस्न का नशा, कहते हैं, सबसे बड़ा नशा होता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए तो कोई नो स्मोकिंग जैसा बोर्ड नहीं लगाता दीवारों पर। मैं मुस्कुराया, एक असली मुस्कान, बिना कुछ जलाए, बिना किसी तलब के, बस उसे देखकर, उस हंसी को सुनकर। हार मानने के बाद आदमी क्या करता है? हाँ, तो मैंने वही किया जो कोई भी हारा हुआ आदमी करेगा। मैंने एक स्ट्रीट वेंडर से भुनी हुई मूंगफली खरीदी और एक ठंडी बेंच पर बैठ गया। ओके। चुपचाप चबाता हुआ, अपने जीवन के विकल्पों पर विचार करता हुआ। शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। टूरिस्ट गुजर रहे थे, हंसते हुए, सेल्फी लेते हुए। मैं बस मूंगफली वाले के ठेले से उठते धुएं को देखता रहा, कोयले का धुआं जो ठंडी हवा में घुल रहा था। और मैंने सोचा, शायद पीस, शांति ऐसी ही महसूस होती है किसी और का धुआं देखते हुए। ये मेरा वाला धुआं नहीं था, पर हे, वी टेक व्हाट वी गेट। जो मिले वही सही। अगले सुबह मैंने बैग पैक किया और अपनी बाइक निकाली। ओके। वापसी। शहर अभी भी सोया हुआ था। जैसे ही मैं खुली सड़क पर आया, नो स्मोकिंग जोन से बाहर, मैं रुका, अपना पैक निकाला और एक सिगरेट जलाई। आखिरकार। धुआं ऊपर की ओर कर्ल हुआ, डिफायंट, ट्रायम्फेंट। मैंने ऐसे सांस छोड़ी जैसे मैंने अभी अभी अपनी इज्जत वापस पाई हो। इज्जत? हाँ, आजादी का स्वाद निकोटीन जैसा लगा। फिर भी मैं मुस्कुराए बिना न रह सका। शिमला शायद जंग जीत गया था, लेकिन ये वॉर एडिक्शन का, तलब का, ब्रो, दिस इज अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, ये चलता रहेगा।